कुश एनडीटीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले ये बताइए कि निकिता रॉय का आइडिया कैसे आया आपको? एक स्क्रिप्ट थी, पवन कृपलानी जो एक राइटर है और डायरेक्टर भी है, उन्होंने लिखी थी। हमने बात की, मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगी, तो फिर मैंने बोला चलिए हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। बट फाइनली फिर मैंने स्क्रिप्ट खरीद ली उनसे, और फिर हम मिले अपने प्रोड्यूसर से, निक्की विकी भगनानी, अंकुर टकरानी, दिनेश गुप्ता। उनको भी स्क्रिप्ट अच्छी लगी और फिर वहां से प्रोसेस शुरू हुआ। क्या कुछ ये बताइए कि आपने डायरेक्शन का क्यों चुना? आप एक्टर भी बन सकते थे, ऑप्शन था आपके पास। ऑप्शन था, मतलब मुझे ऐसे तो पता नहीं ऑप्शन था, इतना आसान तो है नहीं एक्टर बनना। बट मुझे हमेशा डायरेक्टर बनना था। मुझे पता था कि ये शायद मेरे लिए सही होगा ये काम, तो इससे मैंने स्टडी भी वही किया, फिल्म मेकिंग, और फिर दूसरे डायरेक्टर्स को असिस्ट किया, तो इसलिए। कुछ ये बताइए कि आपने सोनाक्षी का चयन किया, कैसे किया इस रोल के लिए निकिता रॉय की? जी, मुझे पता था कि ये रोल के लिए हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टर चाहिए जो निभा पाएगा, जिस रोल की रिक्वायरमेंट है जस्टिस कर पाएगा। और सोनाक्षी को मैंने देखा है, मतलब बहुत फिल्मों में देखा है, मुझे पता है कि अगर आप उनसे वो कोशिश करिए कि उनके साथ अच्छा काम करने के, तो वो बहुत अच्छा काम कर देती है। तो इससे मैंने उनको बोला कि आप स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए, अगर आपको अच्छी लगी तो फिर हम देखते हैं कि अगर हमें इस पे एक साथ काम करना है कि नहीं। बट हमारे घर में सिंपल प्रोसेस है, आप स्क्रिप्ट पहले दीजिए, अगर स्क्रिप्ट अच्छी लगी फिर बात बनेगी, स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी तो फिर सॉरी, नेक्स्ट टाइम फिर बात है। जी जी, तो कुछ ऑडिशन भी लिया उनका आपने? नहीं 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 नहीं, मतलब अभी सोनाक्षी का क्या ऑडिशन लेगी, वो इतनी काबिल है, वो शायद मेरा ऑडिशन लेती तो बेहतर होता, बट उनका ऑडिशन नहीं लिया। जब आपने उनको कहानी दी तो उनका क्या रिएक्शन था निकिता रॉय को लेके? नहीं, उनको कहानी अच्छी लगी थी, पर उनको पता था कि कहानी पे काम और भी करना है, जो मुझे भी पता था। हमने इस कहानी पे बहुत काम किया है। एक मेरे राइटर दोस्त है नील मोहंती, जो संजय लीला भंसाली के साथ भी काम कर चुके हैं। नील मोहंती, मैं और अंकुर टकरानी, हम तीनों ने मिलकर इस कहानी को बहुत रीवर्क किया है, ताकि इसमें कुछ नयापन आए, एक फ्रेशनेस आए, और ये भी क्योंकि हम चाहते थे कि ये कहानी हर हर किसी तक पहुंच पाए। तो हमें पता था काम करना है, पर सोनाक्षी को कैरेक्टर अच्छा लगा, जो निकिता रॉय का कैरेक्टर है वो अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं ऐसे कहूंगा कि मुझे लगता है इस फिल्म में सब जिन एक्टर जो जुड़े रहे हमारे साथ, उन सबको अपने कैरेक्टर्स में इतना मतलब पोटेंशियल दिखा है, वो सब मतलब 1 या 2 मीटिंग में उन्होंने हाँ कह दिया। परेश जी, जिनको काम की कोई कमी नहीं है, उनकी काबिलियत तो आप जानते हैं कलाकार की हैसियत से, इन्होंने भी सिर्फ 2 मीटिंग में कह दिया कि हाँ मैं ये फिल्म करूंगा। तो ये मेरे लिए एक बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टर था कि अगर परेश जी को कुछ दिख रहा है इसमें, तो लगता है हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। जब आप इसकी शूटिंग कर रहे थे तो कोई मजेदार वाकया शूटिंग के दौरान सोनाक्षी के साथ या परेश जी के साथ आपका कोई? अब ये कहानी तो मशहूर हो चुकी है, तो मैं बता ही दूंगा आपको, लेकिन फिर भी क्योंकि अच्छी कहानी है। हमारे पास एक आइसक्रीम की कहानी है कि हमारे फिल्म के आखिरी सीन में दोनों कैरेक्टर्स, सोनाक्षी और सुहेल, दोनों एक्टर्स को आइसक्रीम खाना था, मैंने लिखा था स्क्रिप्ट में। अब सोनाक्षी ने ऐसा रंगीन आइसक्रीम चुना, तो मैं हैरान हो गया कि मैंने बोला सोना, आपको देखने के बदले लोग आइसक्रीम को देखेंगे, वो उनकी नजरें सिर्फ आइसक्रीम पे रहेगी, तो और मेरे फिल्म का लास्ट सीन है, वी कांट डू दिस। और सोनाक्षी वाला, तुम क्या बातें कर रहे हो, लोग ऐसे नहीं होते, लोग आइसक्रीम को नहीं देखेंगे, उस सीन को देखें। तो वहां पे हमारा एक दूसरे को बीच में थोड़ा हो गया फाइनली, लेकिन हम बच गए। उस दिन इतनी गर्मी थी, आइसक्रीम में पिघलते गया, तो फिर हमने आइसक्रीम को शॉर्ट से निकाल दिया, और वो सीन अब जब देखेंगे उसमें आइसक्रीम है ही नहीं। जी, हम जब फिल्म की शूटिंग की बात करें तो फिल्म का सबसे मुश्किल पक्ष क्या था आपके लिए शूट करने में? आई थिंक हमारे लिए एक्शन सीक्वेंसेस बहुत मुश्किल थे, और वीएफएक्स वाले सीक्वेंसेस बहुत मुश्किल थे। मैं ये कह दूंगा कि हमारे लिए इमोशनल सीक्वेंसेस बहुत आसान थे, बिकॉज सब एक्टर इस फिल्म में इतने अच्छे हैं, उन्होंने मतलब 3-4 टेक में ही वो लोग सीन को एकदम सॉलिड बना रहे थे, तो मुझे उसके बारे में कोई स्ट्रेस नहीं था। पर ये वीएफएक्स वाले और एक्शन सीक्वेंसेस में हाँ, थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ता था, हम ऐसे कैसे करेंगे। जी, अब जब हम सोनाक्षी की आपने बात की कि उनको काफी एक्सपीरियंस है एक्टिंग का, काफी नाम भी है वो, तो उनका कौन सा वो किरदार है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है और जिसकी वजह से आपने उनको निकिता रॉय के काफी करीब पाया? वैसे तो मुझे उनकी 4 फिल्में बहुत अच्छी लगती है। दबंग तो है ही है, फिर लुटेरा भी है, अकीरा भी है, और नूर भी है। लेकिन इन सब फिल्मों को देख 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 देखने के बाद, या लुटेरा तो मतलब अभी टाइम हो गया लुटेरा को, दबंग को, लेकिन मुझे पता था इन फिल्मों को देखने के बाद कि वो उनको अपना काम बहुत अच्छे से पता है, और उनके अंदर जो काबिलियत है, शायद कभी कभी डायरेक्टर उसका उनका सही तरीके से इस्तेमाल भी नहीं करते एज एन आर्टिस्ट। तो इसलिए मुझे पता था वो निकिता रॉय बहुत आसानी से कर पाएंगे एज ए कैरेक्टर। जी। जब ये स्क्रिप्ट आपने घर में सुनाई, मतलब आपने स्क्रिप्ट को आप फैमिली के साथ शेयर करते हैं,
तो पापा क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या बोला, उनका पहला शब्द क्या था इसको नहीं, लेकर? स्क्रिप्ट मैंने उनको सुनाई नहीं घर पे। जी। मैंने बस सोनाक्षी को सुनाई। मैंने फिल्म उनको दिखाई लेकिन घर पे, और फिल्म हाँ, उनको तो क्या अच्छी लगी। रिएक्शन रहा उनका? नहीं, उनको फिल्म अच्छी लगी है। अच्छी जो लगी। उनका जितना अनुभव है, लेकिन जी। तो उनको, और उनको झूठ बोलने की कोई आवश्यकता तो जी। है नहीं। मैं उनका बेटा हूँ, जो जी। झूठ बोलेगा वो शायद मेरे लिए हानिकारक होगा। लेकिन जी। उन्होंने फिल्म देखी, उन्होंने बोली ये बहुत अच्छी फिल्म है। उन्होंने कहा भी है, आई थिंक उन्होंने बहुत इंटरव्यूज में भी कहा है, और अपने आप भी अपने दोस्तों को भी कहा है कि उनको फिल्म अच्छी लगी है। इनफैक्ट अभी आई थिंक 2 हफ्ते पहले, क्योंकि हम उनको अच्छे से जानते हैं, सुभाष घाई जी, जो जी। यू नो शोमैन ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एंड ग्रेट फिल्म मेकर, उनसे हम मिले थे उनके घर पे। मैंने उनको भी ट्रेलर देखा है, उनको भी बहुत अच्छी लगी। तो देखते हैं अभी। जी। अब जैसे आप शत्रुघ्न साहब की बात करें, तो उनकी कौन सी फिल्म है जो आपको सबसे अच्छी लगती है? मुझे मेरे अपने अच्छी लगती है। ये हम्म। मेरे अपने, फिर खुद भी अच्छी लगती है। अ, ऐसे तो बहुत फिल्में हैं जिन जो शायद, जैसे मैं ये फिल्म की बात करूंगा ताकि आपके व्यूअर्स भी अगर कहीं भी देख, उनको प्रेम पुजारी देखना चाहिए। जब वो नए नए एक्टर आए थे, उनका एक जी। सीन है वो पूरे फिल्म में, एक मोनोलॉग जी। है, और जी। मतलब जिस लेवल से उन्होंने वो परफॉर्म किया है, इसलिए मैं मानता हूँ कि वो बन पाए शत्रुघ्न सिन्हा, क्योंकि उनके जी। अंदर वो बात थी पहले से। बट ये सब फिल्में हैं जो मैं अक्सर देखता हूँ। जी। देखिए, आप ये आपको कब लगा कि अब मुझे डायरेक्शन करना चाहिए, अब सही समय आ गया, मैंने काफी तैयारी कर ली है, चीजें मैं प्रिपेयर हूँ, मुझे डायरेक्शन करना चाहिए? नहीं, मुझे तो लगता है आप कभी प्रिपेयर्ड नहीं होते। वो हमेशा एक डर आते रहता है कि आप कब करोगे, कैसे करोगे, क्या होगा, सही होगा। जी। लेकिन मैंने एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री देखी थी, एक दूसरे डायरेक्टर की, एक हॉलीवुड डायरेक्टर की, आई थिंक मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की डॉक्यूमेंट्री देखी थी। उन्होंने अंत में वो डॉक्यूमेंट्री के लास्ट एपिसोड में बोला था कि उन्होंने कहा कि यार, डर तो हमेशा रहता है, उसके बावजूद हम करते जो हमें करना है। ये जब मैंने सुना था, मैं समझ गया कि ये डर तो हमेशा रहेगा, हर दिन रहेगा, लेकिन आपको काम तो करना है। और वो काम जब आप ईमानदारी से करोगे, तो फिर वो डर भी गायब हो जाता है। जी। तो इस तरीके से मैंने कहा, समझ आ गया। तब जब मैंने ये फिलॉसफी समझ ली, तो लगा ठीक है, आप कर सकते हैं। जी। जी। अब शत्रुघ्न और सोनाक्षी जी की बात करें, तो दोनों से आपने एक एक मंत्र क्या सीखा उनके एक्टिंग करियर से? अरे, सोनाक्षी ने तो उनसे सीखा। सोनाक्षी से तो ऐसे सीखा नहीं है मंत्र, बट ये मैं देखता हूँ कि जो उन्होंने हमारे फादर से सीखा है, वो शायद हम दोनों में है कि हम जी। काम को सम्मान देते हैं। जो हमें मौका मिल रहा है, वो हम समझते जी। हैं ये मौका बहुत कीमती है, और हम ईमानदारी से काम करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमारे फादर भी जब आए थे, उनके पास ना तो कुछ कनेक्शन थे यहाँ पे, और ना तो कोई पहचान थी, ना तो एक पोजीशन था। वो उन्होंने अपने आप, अपने काम के द्वारा, अपने मेरिट पे अपनी जगह बनाई है, अपना नाम कमाया है। तो और ये मौके भी हमें पता है कि बहुत लोगों को नहीं मिलते अक्सर। तो अगर मौका मिला, हम समझते हैं कि हाँ, उसकी कदर करते हैं, और इसलिए हम ईमानदारी से काम करते हैं। देखिए, आप फादर ने फिल्म। एक और चीज बोली थी, सॉरी नरेंद्र जी, जी। फादर ने एक और जी। चीज बोली थी, पेशेंस। कि डायरेक्टर को पेशेंस रखना, बहुत पेशेंस की बहुत जरूरत होती है, बिकॉज बहुत चीजें उधर उधर जा सकते हैं। तो कोई सेट पर ऐसा मौका है जब पेशेंस टूटी हो आपकी? जी सॉरी। कोई ऐसा सेट पर मौका आया जब आपकी पेशेंस ने जवाब दे दिया हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसे मौके आए थे बहुत करीब, के पेशेंस कहीं और जाने वाला था, हाँ, बट कोई फिर हम एक समझ गए वाकया शेयर करें ना, कोई क्या था, कैसा मौका वो? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही कि एक बार मुझे याद है, हम लोग एक स्टंट सीक्वेंस करने वाले थे। तो चलिए, हम लंदन लंदन के बाहर 4 घंटे दूर कोई ब्रिज पे खड़े हैं, ब्रिज के आसपास खड़े हैं। और जी। स्टंट सीक्वेंस ये था कि हमें गाड़ी को एक दूसरे वैन में क्रैश करवाना है। अब अच्छा। कोई भूल गए कि अगर स्टंट सीक्वेंस करना है, तो उसके लिए हमें एम्बुलेंस को भी बुलाना होता है, मेडिकल टीम को भी रखना होता है, और कोई भूल गए। और ये हम रात के 1 बजे खड़े वहां पे, ठंडी में, यूके के ठंडी में। जी। और मुझे आके कोई 2 बजे बताता है कि भाई सर, एक्चुअली वो एम्बुलेंस है नहीं सेट पे। और फिर हमारे स्टंट एक्शन मास्टर ने जैसे ही ये सुना, वो बोले कि नहीं, ये तो हम शूट करने नहीं वाले, क्योंकि हम सिर्फ मेडिकल टीम के बगैर किसी के लाइफ का रिस्क नहीं लेंगे, जो मैं अग्री करता हूँ। उस जी। टाइम मुझे याद है कि पहले तो मैं सोचा था कि ये 1 घंटे बाद क्यों बता रहा है हमें ये। और फिर इतनी कॉमन सेंस की कमी क्यों है कि अगर हम एक्शन सीक्वेंस कर रहे हैं, तो मेडिकल टीम क्यों नहीं है सेट पे। ये एक था, एक जहाँ पे मुझे लग रहा था कि शायद अब मैं थोड़ा फ्लिप हो जाऊं, बट नहीं हुआ। जी। कुछ एनडीटीवी से बात करने के लिए आप ढेर सारा शुक्रिया, और आपकी फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जी, थैंक यू, थैंक यू।